डॉग देसी हो या विदेशी हो, घर में लाने के बाद वो डॉग डॉग नहीं रहता, एक फैमिली मेंबर हो जाता है। कल के डेट में वो बीमार पड़ जाए, उसके साथ कुछ हो जाए तो आपको दुख बहुत ज़्यादा होगा। तो उससे पहले आप लोग कुछ ऐसे बीमारी के बारे में जान लीजिए जो देसी डॉग को हो सकता है और उसके जान को भी खतरा दे सकता है। तो सबसे पहले एक देसी डॉग को अपनाने के लिए आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इंडिया का सबसे बेस्ट ब्रीड अपने पास रखे हुए हो, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हम इंसान को, चाहे हम इंसान क्यों ना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम है जो डॉग को हो सकता है और जहाँ पे हमें केयर करने की आवश्यकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर्ट वर्म के बारे में। दोस्तों, ये एक टाइप का वर्म होता है जिसको हम लोग जोंक बोलते हैं, जो ह्यूमन के पेट में भी होता है, तो कई बार हम उसे जोंक बोलते हैं। एक्चुअली में हम इसे वर्म बोलते हैं। दोस्तों, ये हर्ट वर्म क्या करता है, आपके डॉग के हार्ट को और लंग्स को इफेक्ट करता है और उसको डैमेज कर देता है। अगर हम इसका सही टाइम पे इलाज ना करें तो यह हमारे डॉग की जान भी ले सकती है। दोस्तों, इसके लिए हमें उसे प्रॉपर मात्रा में डिवॉर्मिंग करना होता है। अगर आप लोग डिवॉर्मिंग के बारे में नहीं जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे टिक फीवर। दोस्तों, जो टिक्स होता है, ये जो बहुत ही मासूम टाइप का जीव आपको दिखाई पड़ता है, ये बहुत ही डेंजरस होता है। नॉर्मली ये टिक्स के होने की वजह से आपके डॉग में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों ना उसमें 50 के मात्रा में भी आ जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा खून चूसेगा और खून की कमी हो सकती है। बट एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो जान लीजिए। दोस्तों, ये टिक क्या करता है, अगर कोई इन्फेक्टेड टिक है तो उसके अंदर एक टाइप का प्रोटोजोआ पाया जाता है। वो प्रोटोजोआ आपके डॉग के ब्लड में आएगा और ब्लड में आने के बाद बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगा। उसके वजह से आपके डॉग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके डॉग का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली हाई हो जाएगा, 105 106। नॉर्मली उसका टेम्परेचर 101.5 या फिर 2 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब दोस्तों, अगर 105 106 हो गया तो उसका खून भी फट सकता है, कहीं भी कोई भी ऑर्गन फेल्योर कर सकता है और एट द मोमेंट आपका डॉग मर सकता है। तो टिक फीवर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो आप लोग अपने डॉग में कभी भी ये टिक्स आने ना दें। अगर आप लोगों को अपने डॉग्स में टिक्स नहीं आने देना है तो उसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि टिक्स आते कहाँ हैं, किस मौसम में आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लोग यूज करके टिक्स को हटा सकते हो। एक ब्लॉग है वेबसाइट का, वो पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। लेकिन आप लोग अगला पॉइंट भी सुनिए क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, तीसरे में आता है कि रैबीज। रैबीज बहुत ही खतरनाक वायरल प्रॉब्लम है जो सारे देसी डॉग्स में नहीं होता है। ये इन्फेक्शन होता है, जैसे कोरोना वायरस हर इंसान को नहीं है बट एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल गया, तो उसी तरीके से रैबीज होता है। कोई जंगली जानवर है उससे डॉग्स में आ जाता है, फिर इस डॉग से दूसरे डॉग्स में, या फिर ह्यूमन को काट ले तो ह्यूमन को हो सकता है। तो ये नॉर्मली डॉग्स में नहीं होते हैं। इसके वजह से अगर किसी भी डॉग्स में ये रैबीज वायरस आया तो वो डॉग भी 14 दिन के अंदर मरेगा। चाहे ह्यूमन में आ गया तो ह्यूमन भी 14 दिन के अंदर मरेगा। ऐसा नहीं होता है कि सारे डॉग्स में ये रैबीज हो। तो दोस्तों, आपके डॉग में ये कभी आए ही नहीं, उसके लिए आपके डॉग के अंदर ये प्रतिरोधक क्षमता बनाना होगा, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। उसके लिए उसका वैक्सीन करवाना होता है। 150-200 रुपये में आपको वैक्सीन मिल जाएगा रक्षारब का, और भी बहुत सारे कंपनी का आता है, नोवीवैक का, वीरवैक का। तो मैं नॉर्मली नोवीवैक और रक्षारब को सजेस्ट करता हूँ। इस दोनों में से कोई एक वैक्सीन आप लोग अपने डॉग को लगवा लीजिए तो रैबीज से खतरा आप लोग दूर हो जाओगे। अब दोस्तों, 5वां बीमारी पार्वो वायरस। शायद आपको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों, ये एक टाइप का वायरल प्रॉब्लम है जो नॉर्मली छोटे कुत्तों में होता है और कभी कभी बड़े डॉग्स में भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि डॉग को बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन होगा और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा, बार बार वोमिटिंग करता रहेगा, बार बार लूज मोशन करता रहेगा। इसके वजह से आपके डॉग के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, और ज़्यादा पानी का कमी हो गया तो अंदर का जो भी सिस्टम है
वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, इस पार्वो वायरस में क्या होता है कि जो वायरस है वो इंटरनल ऑर्गन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके उसको सुझा देता है, जिसके वजह से उससे ब्लड निकलने लग जाता है। आपके डॉग में जो भी खून है वो उसके पेट में निकलने लग जाएगा, और उसको तो ऑलरेडी लूज मोशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो ये दोनों तरफ से पास होने लग जाएगा। ये जो ब्लड है ये आपके डॉग के मुंह से भी फेंकने लग जाएगा और पोटी से भी ब्लड निकलने लग जाएगा। तो पार्वो वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए वैक्सीन आता है, वो आप लगवा सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद आता है कैनिन डिस्टेंपर। कैनिन डिस्टेंपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, बट ये नॉर्मली पार्वो वायरस से कम होता है। इसमें क्या होता है कि आपके डॉग में फीवर बहुत तगड़ा आएगा, इसको डायरिया होगा, और इसके बाद उसको मिर्गी आने लग जाएगा। मिर्गी बहुत अजीब टाइप का मिर्गी होता है, जिसको आप नॉर्मली जिस टाइप से मिर्गी समझते हो, मुंह से फेन वगैरह भी आने लग जाएगा, और इसमें भी कुछ दिन के बाद डॉग की डेथ हो जाती है। और पार्वो वायरस और ये कैनिन डिस्टेंपर, इन सब में ट्रीटमेंट देने के बाद डॉग बच भी जाते हैं, लेकिन मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम डॉग्स चले भी जाते हैं। इसलिए आपको केयर करना कि आपके डॉग में आए ही ना। तो कैनिन डिस्टेंपर के लिए भी वैक्सीन आता है। अब दोस्तों इसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में आप लोग नहीं जान सकते हो। नॉर्मली कोई भी बीमारी होता है डॉग में, वायरस की वजह से होता है। एक और प्रॉब्लम है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। छठे नंबर पे हमने इसको रखा है लेप्टोस्पिरोसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है लेप्टोस्पिरोसिस का, ये आपके डॉग का किडनी और लीवर दोनों फेल कर देगा, और डॉग की जो डेथ है वो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए भी वैक्सीन आता है, आप लोग वैक्सीन लगवा सकते हो। दोस्तों अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने कितना वैक्सीन आप लोगों को बतला दिया, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइए। पार्वो वायरस, कैनिन डिस्टेंपर, लेप्टोस्पिरोसिस और भी बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर वायरस हैं, उन सभी को मिला करके एक वैक्सीन मार्केट में मिलता है, या फिर और भी ब्रांड के आते हैं, जैसे वीरबैक है, इंडियन इम्यूनोलॉजी का आता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नोविवैक का लगाइए, ठीक है, कोई और ब्रांड का मत जाइए। तो ये केवल सिंगल वैक्सीन में सारा का सारा बीमारी आपका कवर कर देगा। केवल रेबीज के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अपने डॉग का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखिए, क्योंकि ये आपका फैमिली मेम्बर है, और अगर ये आपसे चला गया तो आपको दुख बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग भी अपने ऐसे दोस्त को, अपने ऐसे रिश्तेदार को ये वीडियो भेजिए जिनके डॉग को आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी देखना चाहते हैं, ताकि उनका भी डॉग काफ़ी हेल्दी रहे, क्योंकि आप तो जानकारी ले लिए, आपका दोस्त नहीं ले पाया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे आपके डॉग के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में हो जाएगा, और बदले में हमारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोस में, तब तक आप लोग अपने डॉग का, अपने फैमिली मेम्बर का, सभी का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय।